नंबर पाओ गड्डी है नंबर भी पाओ गड्डी ओए जेसीबी वाला खड़ा होता ओए तू चलो उसी आना तेरे को नंबर भी होना चाहिए एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आज तक आपने ये सुना होगा कि लोगों ने अपनी भूमि इसलिए दी कि शमशान घाट बनवाओ ताकि लोगों का संस्कार वहां पर हो सके, लेकिन ये अजीब मामला सामने आया है। यहाँ पर शमशान घाट को तोड़ दिया गया। एक बुलडोजर लाया गया और शमशान घाट तोड़ दिया जाता है। घटना किसी दूसरे राज्य की नहीं है, ये घटना जम्मू कश्मीर की ही है और पहली ऐसी घटना होगी कि शमशान घाट को तोड़ दिया गया। हाँ जी सर, आवाज सुन पा रहे हैं आप हमारी? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी। अपना नाम बताइए साहब। मेरा नाम चमनलाल। चमनलाल साहब, ये जो हादसा हुआ है, जो शमशान घाट तोड़ा गया है, ये कहाँ पर है? एग्जैक्ट लोकेशन बताएंगे मुझे? ये एक पौनी चक पुलिस पोस्ट है, बिल्कुल इसके बैक साइड में है जी। हाँ जी। तो ये शमशान घाट कब से है वहां पर? ये 2005 से बना हुआ है। 2005 से बना है? शेड बना है, शेड जो बना है वहां पर? जी जी। मतलब ऐसे शमशान घाट के तौर पर कब से इस्तेमाल किया जा रहा है उसे, उस जगह को? ये तो हमें भी याद है को 200 साल से ये किया जा रहा था। पहले ओपन में किया करते थे और ये 2005 में एमपी फंड से पैसा आया था, ये उन्होंने यहाँ 2005 में बनवाया था। 2005 में कौन एमपी साहब कौन थे उस वक्त? मदन लाल शर्मा जी थे, उन्होंने बनवाया था ये? उनके फंड से पैसा आया था और बीडीओ मड़ वालों ने इसे बनाया था जी। तो मुझे एक चीज बताइए कि इस शमशान घाट को किस व्यक्ति ने तोड़ा और तोड़ने की मंशा क्या रही? ये तोड़ने की वो क्लेम करता है कि ये जमीन मेरी है। कौन है जी, नाम बता सकते हैं? उसका नाम है मुकेश कुमार जी, सन ऑफ ईश्वरदास। वो जो ईश्वरदास थे वो पेशे से पटवारी थे। उन्होंने क्या घपले किए हुए हैं, क्या कुछ है, ये शामलाट चलती आ रही है। 17 कनाल 16 मरले। 17 कनाल 16 मरले जगह ये है, सरकारी भूमि। ये शामलाट है, ये शामलाट है, ठीक है जी। तो फिर वो आ गया प्रॉपर्टी डीलर में, वो बीजेपी में चला गया, इसलिए ध्वंस जमाता है और लोगों को परेशान करता है। इसलिए उन्होंने हमारे नाम से कोर्ट में भी केस डाल दिया कि मुझे मारने के लिए पड़े। ये 2024 में उसमें उसने लिखा है कि ये 2024 में मैं बाहर गया हुआ था तो इन्होंने जबरदस्ती यहाँ कब्जा कर रहे हैं, शमशान घाट बना रहे हैं, जबकि ये 2005 का बना हुआ है। ये किसने कहा कोर्ट में? ये कोर्ट में उसी मुकेश कुमार ने। कोर्ट में जो केस किया वो मुकेश कुमार ने किया? जी जी। तो आज जिसने शेड को तोड़ा है, जो बुलडोजर लेकर के आया था, वो कौन था? वो भी यही था, इसी ने भेजा था, किसी बुलडोजर वाले को भेज दिया कि जा तू ऐसे कर तोड़ दे। फिर जब यहाँ लोगों को पता चला, लोग इकट्ठे हो गए, पुलिस चौकी में गए तो उन्होंने फिर इसको रोका और बुलडोजर को उन्होंने अपने कब्जे में लिया। थोड़ी देर के बाद मुकेश कुमार जी आए और पता नहीं क्या इन्होंने ऐसा कुछ किया कि वो फिर बुलडोजर वाले को भी छोड़ दिया, ड्राइवर को भी छोड़ दिया, बुलडोजर भी छोड़ दिया। किसने? पुलिस ने छोड़ दिया? जी जी जी। ये कितने बजे छोड़ा गया? ये कोई मेरे ख्याल है 1 सवा 1 बजे छोड़ा गया। ये घटना कितने बजे हुई थी जब बुलडोजर शमशान घाट पर चलाया गया? ये कोई 11 बजे के करीब, 10:30 बजे या 11 बजे के करीब हुई है। तो मुझे एक चीज बताइए कि कोर्ट में केस किसने किया था? मुकेश जो है उन्होंने किया था कि आप लोगों की ओर से हुआ है? नहीं, ये मुकेश ने किया था 2024 में। 2024 में अक्टूबर 2024 में किया। तो कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर उन्हें दिया है कि वो आकर के अपनी
जो क्लेम कर कोई रहे हैं वो? ऑर्डर नहीं दिया कि अभी ये लोग जाते नहीं है। और एक केस तो, दो केस किए हुए हैं, एक तो डिफॉल्ट होकर वो डिसमिस हो गया है और दूसरे की कल डेट है अभी। मतलब आने वाले कल जो है, जो कल जी आएगा जी तब जी डेट थी 27। इसकी? जी जी तो डेट से पहले ही, तारीख से पहले तोड़ दिया गया है ये। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अब वहां पर जो कितने लोग हैं, मतलब कितनी पॉपुलेशन है जो उस शमशान घाट का इस्तेमाल करती है संस्कार के लिए? ये तो मेरे ख्याल है 250-300। और ज्यादातर यहाँ शेड्यूल्ड कास्ट ही है। मेजॉरिटी जो है ये शेड्यूल्ड कास्ट की है। जी। तो जी सभी सभी आसपास के जो लोग हैं सभी संस्कार के लिए आते हैं वहां पर, हर जाति हर धर्म के लोग? आप तकरीबन आते हैं। देखो, जिन्होंने अपने आसपास इधर मकान में रह रहे हैं, जब कभी कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो वो इधर ही आते हैं। इधर ही आते हैं, सभी इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। जी 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 जी। तो ये आप बता रहे हैं कि 17 कनाल 16 मरले जगह है। हाँ, ये शामलाट जगह है। शामलाट जगह है। और अब कोर्ट के अंदर 2024 में आप बता रहे हैं कि मुकेश गए, हाँ जी। लेकिन कोर्ट के अंदर क्या बात हुई? वकील जब बहस होती थी वहां पर कुछ चर्चा हुई कोर्ट के अंदर? ऐसे ऐसे है, इनका कोई वकील जाता ही नहीं है। तो कोई 6 डेट के बाद एक बार कोई वकील गया तो वो क्या देते हैं कि हमारा कंप्रोमाइज होने वाला है, अब अभी इसको लंबी डेट डाल दो। वो इस तरीके से हमें परेशान करते हैं। तो कोई कंप्रोमाइज की बात हो रही थी क्या? वो कह रहा था मैं 2.5 कनाल दे देता हूँ, आप एक साइड में बना लो, ये कर लो वो कर लो। ये 2000 मेरे ख्याल है 21 और 22 में 14.5 लाख रुपया सैंक्शन हुआ था इसकी बाउंड्री वॉल के लिए और दूसरे जो रेन शेड होती है बाथरूम वगैरह के लिए, वो भी लैप्स हो गया। इन्होंने काम ही नहीं करने दिया। तो ये इस तरीके से उसको भी उल्टा सीधा कह के कारपोरेटर को कि यहाँ इस जमीन का स्टे है, ये इधर मत करना। वो कारपोरेटर के थ्रू होना था काम, वो नहीं हुआ और पैसा लैप्स हो गया। मैं ये आखिरी आखिरी सवाल आपसे चमन जी दोबारा पूछ रहा हूँ कि कोर्ट में जो केस हुआ वो मुकेश जी की ओर से ही किया गया था या आपकी ओर से किया गया था? नहीं, हमारी ओर से नहीं, वो मुकेश ने ही किया हुआ है। तो फिर जब कोई ऐसा पुलिस के पास जब आप गए आज, तो पुलिस के पास क्या कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर था कि उस कोई जगह ऑर्डर नहीं था। क्या कहा पुलिस ने उस वक्त जब आप गए? उसने कोई ऐसे कोई पुराना एक कागज दिया हुआ 24 का, कोई पता नहीं उसमें क्या लिखा हुआ, हमें तो दिखाया नहीं, लेकिन उसके अंदर स्टे ही है। स्टे था? वो 24 को स्टे बता रहा है। नहीं, स्टे था, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि पुलिस के पास जब आप लोग गए तो पुलिस ने आप लोगों को क्या कह करके वापस भेजा और बुलडोजर कैसे छोड़ दिया? क्या बात हुई उस वक्त, बता सकते हैं? वो हमें नहीं बताते हैं, वो अपनी कार्रवाई खुद ही करते हैं। वो कहते हैं कि आपस में बात कर लो, नहीं तो मैं ये दोनों पार्टियों के पर आ जाती है कि आपस में कंप्रोमाइज कर लो। तो मैं इधर अभी भी वहीं खड़े हैं, इतनी देर हो गई है, अभी पुलिस वाले भी आए थे। हमने आप पब्लिक आई है, पब्लिक कहती है जी हमें वहीं चाहिए जिधर पहले बना हुआ है, क्योंकि उसके साथ में रास्ता बिल्कुल अप्रोचेबल है। तो ये क्या अब पुलिस के जो लोग आए थे वो अब क्या कह करके गए जो वहां आए थे? वो कुछ नहीं, वो बार बार यही कह रहे हैं कि आपस में समझौता कर लो, आपस में कर लो। भाई हम क्या करें समझौता? ये 17 कनाल 16 मरले जगह है, ये तो शामलाट है। वो अपने अपने आप को वो कहता है कि मैं इसका मालिक हूँ। फर्जी इंतकाल करवाया, ये फर्जी इंतकाल उसने करवाया हुआ है। तो ये जो आपकी आवाज है जनाब, ये सारी जम्मू कश्मीर के लोग, देश विदेश में बैठे हुए लोग और पुलिस के आला अधिकारी सुन रहे होंगे। जो चीज आप बोल रहे हैं ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। आप जो कह रहे हैं ये आप होशो आवाज में सारा बयान दे रहे हैं अपने? बिल्कुल होशो आवाज में दे रहा हूँ। लेकिन मैं क्या, किसी ये पुलिस वाले ये म्यूचुअली अगर करवाना चाहें तो सब कुछ हो सकता था। हमारे पास, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, सारे पेपर हैं और मैंने उनको दिखाए हैं। वो भी बस एक अंदर एक इधर मुझे ही समझाने पे लगे हैं कि कोई बात नहीं, आप इनके साथ कंप्रोमाइज कर लो।
मतलब पुलिस मेरे पीछे इतनी पब्लिक है, मुझे तो ऐसे ही इन्होंने रिंग लीडर बना दिया, क्योंकि पेशे से मैं रिटायर्ड जज हूँ, तो इसलिए ये सोचते हैं ये पढ़े लिखे हैं तो चलो हम इनके पीछे जाएंगे। वो तो जेंटल लोग हैं मोहल्ले वगैरह के। अब वो कहते हैं कि आप जो फैसला करोगे वही, मैं कहता हूँ जो आपको मंजूर है वो कर लो। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। मैं पुलिस के आला अधिकारियों तक ये आपकी आवाज पहुंचाने का प्रयास करता हूं जनाब। कोशिश करते हैं कि कुछ ठीक हो जो होना चाहिए। चलो ठीक है। हालांकि बीच में एक तहसीलदार पड़े थे, तहसीलदार नॉर्थ के, उन्होंने हमारे साथ, उनका नाम है जय सिंह जी, और उन्होंने मुझे कहा था, तब भी मेरे ख्याल ये 22 की बात है, वो कहने लगा मैं आपको 12 कनाल जगह दिलवा दूंगा। मेरे पास उनका नंबर भी है, लेकिन क्या है कि वो उनका ट्रांसफर हो गया उधमपुर। अब वो भी बात रह गई। मतलब अब 12 कनाल मिल रही थी, अब 2.5 कनाल पे मसला पहुंच गया मामला। हाँ जी। चलें, कोशिश करते हैं क्या है क्या नहीं है। वो भी आज शमशान घाट गिरा दी, वो आज शमशान घाट को उन्होंने गिरा ही दिया है। तो तब आकर वो कह रहा है चलो मैं 2.5 कनाल दे देता हूँ, लेकिन वो कहता है करता कुछ नहीं। चले, मैं कोशिश करता हूँ, मुकेश जो नाम है, जिस जो क्लेम कर रहे हैं कि ये जगह उनकी है, उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि मामला क्या है। हेलो, मुकेश जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ मुकेश जी, 2 मिनट बात हो सकती है? हाँ जी, बोलिए। मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ सर, संसार सिंह। हाँ जी, हाँ जी। ये कुछ मसला हुआ सर, आज आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाए गए हैं शमशान घाट तोड़ने के। जी जी जी। क्या मैटर है क्या सर, मैं जान सकता हूँ? सर मैटर ये है कि जमीन और हमारी है, मैं आपको एक चीज पहले बता दूं कि आपकी कॉल जो रिकॉर्ड पे है सर, ठीक है? जी 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 बताइए सर। हमारी मिल्कियत जमीन है। तो 10-15 साल पहले मेरी सिस्टर बीमार रही थी, मैं चंडीगढ़ गया था बहन के लिए जी। पीछे से इन्होंने शैडो बना दिया, ऐसा इन्वेस्टमेंट के लिए जी। तो अब ये जबरदस्ती करते हैं, इन्होंने पैसे भी जो अलाट कराए थे म्यूनसिपलिटी से, तो ये लोग जबरदस्ती हमारी जमीन जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कौन लोग हैं सर जो इंक्रोचमेंट करना चाहते हैं? सर यहाँ के लोकल लोग ही हैं। हाँ। तो ये जमीन कब से है जनाब आपके पास? सर ये तो काफी पुरानी जमीन है हमारे पास। नहीं मतलब कितने समय से है? ये डॉक्यूमेंट देखने पड़ेंगे रिकॉर्ड में। नहीं, आपकी जमीन है, आपको तो पता ही होगा ना सर। हाँ, वैसे तो पुश्तैनी जमीन है हमारी, मतलब दादू परदादों की आपकी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो ये जो लोग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 100-200 साल से ज्यादा टाइम हो गया ये लोग वहाँ पे संस्कार करते रहे हैं। नहीं, झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल आप स्पेस दे सकते हो, ऐसा कोई वहाँ पे है नहीं कुछ भी। जी 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 जी। अच्छा सर, मुझे एक चीज बताइए कि आप ये मैटर लेकर के कोर्ट में भी गए थे सर? बिल्कुल सर। तो कोर्ट की ओर से आपको ऑर्डर मिल गया था कि ये आप तोड़ सकते हैं आप? कोर्ट से हमें ऑर्डर मिला कि 2-3 बंदे थे जो मेन थे, उनका नाम हमें पता चला, उनके अगेंस्ट भी FIR भी लॉन्च हुई कोर्ट के थ्रू। जी। फिर उन्होंने पर्चे के लिए अप्लाई किया, बच्चन का काटा जाए। फिर पर्चे के लिए हम जब गए तो ये 3-4 लोग बैंक के गए थे, हम एग्री तो मैं आपको 1.5 देता हूँ, अगर आपने शेड बनाना है जी मैं वो एक साइड पे लिमिट दे देता हूँ। तो ये एग्री हो गया, मैंने कहा ठीक है। फिर मैं परसों गया, इनका ये एक बंदा है, उससे मेरी बात हो गई। उसने कहा, मैंने कहा यार मैंने काम लगाना है तो शेड उठाने का, तो भैया उठा लो। तो मैंने कहा बाकी जैसे शेड उठाते हैं हम दूसरे का, यही जो शेड है ये दूसरे का हम आपको बना के दे देंगे। जी। तो बस वो शेड उठा था, बीच में पता नहीं कौन और लोग आ गए रोकने के लिए, जो JCB वाला उसको बेचारे को पिटाई की इन्होंने। तो JCB वाला आपने भेजा था सर? हाँ जी। JCB वाला आप ही का आदमी था? हाँ सर, मेरा बंदा था। अच्छा, आप ही का आदमी था। तो मुझे एक चीज बताइए, कोर्ट पे आपने केस किया तो आपने कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार नहीं किया? कल कोर्ट की डेट थी, कल तारीख थी जो कल आने वाला है। बिल्कुल। तो आप वेट कर लेते अगर कोर्ट का ऑर्डर आ जाता आपके फेवर में? अगर सर हमने निशान देकर, ये मेरे पास पूरा फाइल, पूरा रिकॉर्ड जो है वो पड़ा है,
उसमें मेंशन हुआ है कि ये रकबा जो है मुट्ठी का मुल्कियती रकबा है, मुकेश शर्मा के नाम का रकबा है ये। जी जी नहीं, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर आपके फेवर में आ गया था, कोर्ट केस खत्म हो बिल्कुल गया। सर, और मेरी फेवर में तभी तो ऑर्डर हुआ है इनके लिए। FIR तभी तो इलाज हो रही थी कि भाई FIR लाज करो उनके खिलाफ। ठीक। तो ये फिर मान गया, कहते नहीं यार हम मैंने कहा चलो ठीक है यार, हम पर्चा लगाएंगे, आपको हम जमीन दे देंगे। कितनी जमीन देने वाले हैं आप इनको? सर मैं इनको 2 कनाल जमीन दे रहा था। 2 कनाल? जी जी जी। तो मुझे मुझे वो कोर्ट का ऑर्डर सेंड कर सकते हैं सर आप, जो आपके हक में आया है फेवर में? सर कॉपी में साइन कर सकता हूँ आपको। जी। एक सेकंड, और मुझे ये अपना नंबर है ना सर? वो कॉपी मुझे सेंड कर दीजिए सर, क्योंकि मुझे आपका वर्जन रखना है। और ठीक है। ये क्योंकि जो खबर चली है उस खबर में जो हमारी उन लोगों से बात हुई है, उन जी लोगों जी। ने जो बताया कि ये शामलाट जमीन है। और नहीं सर, मुझे इसका इंतकाल है, गरदौरी है। इंतकाल गरदौरी कब की है साहब इसकी? हाँ जी, इंतकाल गरदौरी कब की है? ये मैं अभी देख के बता दूँ आपको जी। सर। लेकिन उन लोगों का मुकेश जी ये कहना है कि आप जब कोर्ट में केस लेकर के गए, वहां पर जी तो हेयरिंग्स चल रही थी और कल की तारीख अभी पेंडिंग थी। तो फिर सर, मैं आपके आपको डॉक्यूमेंट भेज देता हूँ, जी आप उसमें स्टडी कर सकते हो। मेरा नाम कम की जमीन है ये। जी। ठीक है सर। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, आप मुझे भेज दीजिए, मैं देख लूंगा। देखो, हमारा काम है दोनों पक्षों को सुनना ना सर। जी 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 जी। तो कोर्ट का मैटर था, इसीलिए मैं क्योंकि आप कोर्ट में गए थे इस मैटर को लेके, और आपने ये बुलडोजर जब भेजा तो मुझे अभी जानना था कि क्या कोर्ट ने आपके फेवर में ऑर्डर कर दिया, क्योंकि तारीख तो अभी कल थी, तो इससे पहले ऑर्डर हो बिल्कुल। चुका था, या कल ऑर्डर अभी आपके फेवर में होना था? नहीं सर, पहले का ऑर्डर हुआ है, हम्म। कोर्ट का ऑर्डर है, रेलवे कोर्ट का ऑर्डर है कि इनका पर्चा लगाया जाए। जी जो जिन्होंने शेड मारा था, जी। फिर ये लोग ऐसे हो गए कि चलो, कहते यार पर्चा मत लगाओ। मैं कहा चलो मैं आपको 1-2 को साइड पे दे दूंगा, कहते ठीक है। और परसों से जब बात हुई, ये एग्री भी हो गए, फिर उसके बाद ये मुकर गए। हाँ, ये मैटर है सर। जी। लेकिन तो मैं कोर्ट में अगर कोर्ट में आपके फेवर में ऑर्डर आ चुका था, तो फिर कल जो आने वाला कल है, कल 27 तारीख, तो फिर जी जी किस जी चीज की तारीख थी सर कल वहां पे? सर, वो मैंने दावा किया है इनको कि ये जमीन मेरी है, हम्म। आप अपने डॉक्यूमेंट पेश करो। जी। उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है इस जमीन के, हम्म। वो जबरदस्ती जमीन को कबूल करना चाहते हैं हमारी को। हम्म। ये मैटर है ये सर। ये बता रहे हैं कि 2005 में वहां पे जो है वो शमशान घाट बना, शेड बना, नहीं और सर, ये झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। 2005 की बात नहीं है, जी। ये 2001 की 2 में मैंने जमीन ली थी शायद। 1-2 में आपने जमीन ली थी? हाँ, आपने किससे ली साहब? ये हमारे गांव के लोग ही थे जो मालिक थे, उनसे ली थी। मतलब कौन था, कोई नाम बता सकते हैं किससे ली थी? नाम तो सर ये डॉक्यूमेंट भेजूंगा, फिर आपको पता चल जाएगा। नहीं, आपकी इतनी मतलब ये 16-17 कनाल 16 मरले जगह है, 17 कनाल 16 मरले आपने ये सर खरीदी। है 30 का नाम की मेरी रिलेशनशिप डेट है, हम्म। और 17-18 का नाम की मेरी गुजरी है। मतलब 17 कनाल 16 मरले टोटल जगह वो बता रहे हैं जो? नहीं सर, 30 का नाम। 30 कनाल? जी जी जी। तो फिर 30 कनाल जिससे ली होगी तो उसका नाम आपको याद नहीं, ये कैसे हो सकता है साहब? नहीं, नाम तो याद है सर, केदारलाल है, फिर एक ये दत्तान, हम्म। ये तेज कुमार था, भुवन कुमार था, 3-4-5 बंदे थे। जी। जी 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 जी। जिनसे जगह आपने ली है ना? जी 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 हाँ। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं सर, ये मुझे बता दीजिए, क्योंकि आपका पक्ष हम रखने जा रहे हैं और लोग सुन रहे हैं इस चीज को। आप क्या जी कहना जी। चाहते हैं, जो हुआ है या जो हो रहा है,
ये क्या मसला है? क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि आप बीजेपी के लीडर हैं और बीजेपी में आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जिस वजह से उन लोगों नहीं की। सर, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो सच है वो सच है। मेरी इनसे बात हो गई थी। एक संसार चंद्र नामक का व्यक्ति है वहाँ पे, जी। उसका नाम भी इसमें एफआईआर में लाज था। उसने शादी मुझ में की है, लेकिन वो हमारा दामाद ही लगते है। तो मैं उसके पास गया, मेरा बेटा भी परसों गया था, उससे बातचीत हुई। मैंने कहा यार हमने ये शेड उठाना, कहता चाचा उठा लो आप शेड। तो दूसरे मैं कहा वो शेड उठा के वही हम दूसरी जगह पिलर लगा के इसको तैयार कर देंगे जी। तो कहते ठीक है। बस जैसे शेड तो उन्होंने तो फिर लोगों भेजी है। कल ही क्या है कि लोगों ने जमीन हमारी कब्जा की है। वो चाहते नहीं कि हम ये जमीन छोड़ें इनकी। ये मसला है। ये मसला है। लेकिन अब पुलिस की ओर से क्या कहा गया? क्योंकि ये बुलडोजर पुलिस ने पकड़ा था। बिल्कुल सर। तो क्या हुआ वहाँ पे? पुलिस ने क्या कहा सर? सर पुलिस ने कार्रवाई की। उसने कहा कि ऐसे जो साहब मौके पर आए थे, उन्होंने कहा डिमार्केशन करेंगे। दोनों पटवारी, जो मुट्ठी के पटवारी, पौने का पटवारी, दोनों पटवारी को बुलाएंगे। तो जिसकी जमीन होगी तो जिसने गलत किया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कहा पुलिस ने। उनमें से एक आदमी से बात हुई, उन्होंने कहा कि आपके जो पिताजी थे वो पटवारी थे, तो उन्होंने कोई गड़बड़ी की है इसमें, ऐसा कुछ किया गया है? सर ऐसा हो सकता है। आप खुद जान को, मेरे पटवारी थोड़ी मेरे कागज बना के गए हैं जी। वो तो एक्सपायर हुए काफी टाइम हो गया। जगह उसके बाद में खरीदी आपने? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि ये जगह हमारे दादे परदादों की है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो फिर आप कह रहे हैं कि मैंने खरीदी अभी थोड़ी देर बाद में खरीदी है? अब देखो, सौदाबाजी तो भाई भतीजे में भी होता है ना। हाँ जी। तो उन्होंने बनी से ले ली हमने। अच्छा, वो आपके रिलेटिव हैं जिनसे लिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिनके नाम आपने ली वो सभी आपके रिलेटिव हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है सर, ये आपका वर्जन जानना था, इसीलिए ठीक है आपको सर। फोन किया। और एक बड़ा इल्जाम जो है, आखिरी सवाल है कि वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी आपने ज्वाइन की है, जिस वजह से आप उन्हें दबाने का प्रयास नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। मैं बीजेपी का वर्कर भी नहीं हूँ। नहीं है आप? नहीं नहीं नहीं। आपका बीजेपी से कोई संपर्क नहीं है? नहीं सर, ऐसे चलो पार्टी तो है बीजेपी, हम वोट छोड़ देते हैं बीजेपी को। नहीं मतलब उस पार्टी के नेता नहीं है और मेंबर नहीं है उस पार्टी के आप? नहीं, मेंबर नहीं है हम। नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। थैंक यू।